एक छोटे से गांव के बीच में घने जंगलों के पास एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास कोई नहीं जाता था। वे फुसफुसाते हुए कहते थे कि हवेली से रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। कहा जाता था कि हवेली में एक भूत और एक चुड़ैल का साया था। कई साल पहले हवेली एक धनी व्यापारी और उसकी सुंदर पत्नी का घर थी। लेकिन एक दिन व्यापारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी पत्नी, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, अकेली और दुखी हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह दुख में मर गई और उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर हवेली में भटकने लगी। तब से जिसने भी उस हवेली में रहने की कोशिश की या रात बिताए, उसने दावा किया कि उसने व्यापारी के भूत को देखा या चुड़ैल की भयानक चीखें सुनी। एक रात एक साहसी यात्री जिसका नाम राज था, गांव से गुजरा। उसने गांव वालों की चेतावनी को मजाक समझा और तय किया कि वह रात उस हवेली में बिताएगा। जैसे ही वह अंधेरी और धूल भरी हवेली में कदम रखा, उसे एक ठंडक का एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने एक कमरे में अपने लिए जगह बनाई और अंधकार को दूर रखने के लिए एक छोटा सा दीपक जलाया। आधी रात के करीब राज को एक हल्की आवाज सुनाई दी। ये किसी औरत के रोने की धीमी आवाज थी। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक लंबे गलियारे में पहुंच गया। उसकी दीपक की लौ हर कदम के साथ कांप रही थी। रोने की आवाज तेज होती गई और वह एक बड़े शीशे के सामने पहुंच गया। उसकी आंखें हैरान रह गईं, क्योंकि शीशे में उसने एक औरत की परछाई देखी, जिसके लंबे और बिखरे बाल थे और उसकी आंखों में गहरा दुख भरा था। वह चुड़ैल थी। अचानक शीशा टूट गया और कमरे में एक ठंडी, तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गया और राज घने अंधेरे में डूब गया। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने व्यापारी के भूत को देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। भूत ने कहा, "ये स्थान छोड़ दो, वरना तुम कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे।" राज ने हवेली से भागते हुए अपनी जान बचाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पाया। उसकी आंखों में डर और चेहरा सफेद था। उसने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा, लेकिन उसकी आंखों का खौफ ही गांव वालों के लिए काफी था। उस दिन के बाद कोई भी उस पुरानी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली खामोश और अकेली खड़ी रही, एक भूत और चुड़ैल की कहानी की गवाह, जो कभी शांति नहीं पा सके।